वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है सेकेंडरी इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरजेक्शंस में वो वर्ड या वो साउंड्स आते हैं जो सडन हमारे मुंह से निकलते हैं जब हम किसी इमोशन से गुजर रहे होते हैं, किसी पेन को फील कर रहे होते हैं, सरप्राइज होते हैं या वंडर होते हैं। तो उस स्टेट ऑफ कंडीशन में जो भी सडन वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं उन्हें इंटरजेक्शंस कहा जाता है। इंटरजेक्शंस भी टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी इंटरजेक्शंस एंड सेकेंडरी इंटरजेक्शंस। प्राइमरी इंटरजेक्शंस में वो वर्ड या वो साउंड आते हैं जो सिर्फ किसी भी सेंटेंस में एज अ इंटरजेक्शन की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि जब हम बोलते हैं ओह या वाओ या आउच हम बोलते हैं, तो ये प्राइमरी इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। ये सिर्फ किसी भी सेंटेंस में एज अ प्राइमरी इंटरजेक्शन की तरह वर्क करेंगे। ये किसी भी अदर पार्ट ऑफ स्पीच की तरह वर्क नहीं करते हैं किसी भी सेंटेंस में। इसके अपोजिट में जब हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस की बात करते हैं तो सेकेंडरी इंटरजेक्शंस में वो वर्ड आते हैं या वो फ्रेजेस आते हैं या वो ग्रुप ऑफ वर्ड आता है जो एज अ इंटरजेक्शन की तरह तो सेंटेंस में वर्क करता है, बट वो अदर पार्ट ऑफ स्पीच की तरह भी किसी भी सेंटेंस में एक्ट करता है। तो आज हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। सेकेंडरी इंटरजेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ये वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, एक्ट बोथ एज इंटरजेक्शन एंड पार्ट ऑफ स्पीच। एज इंटरजेक्शंस भी ये यूज होते हैं, सेकेंडरी इंटरजेक्शंस किसी भी सेंटेंस में, और पार्ट ऑफ स्पीच की तरह भी यूज होते हैं। जब पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो सेकेंडरी इंटरजेक्शंस किसी भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। Adds depth, make a language more dynamic। जब हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो उस सेंटेंस में एक मीनिंग को ऐड करता है, सेंटेंस को और डायनामिक या इफेक्टिव बनाता है। एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि जो प्राइमरी इंटरजेक्शंस होते हैं वो सिर्फ साउंड्स होते हैं, एज अ इंटरजेक्शन की तरह ही यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि ओ, वा, आउच। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं प्राइमरी इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। दे आर जस्ट साउंड। जो प्राइमरी इंटरजेक्शंस होते हैं वो सिर्फ साउंड होते हैं। इसके अपोजिट में जो सेकेंडरी इंटरजेक्शंस होते हैं वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जो एज अ इंटरजेक्शंस भी यूज होते हैं एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी यूज होते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ सेकेंडरी इंटरजेक्शंस का, जैसे कि ओ माई गॉड। तो यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये जो पूरा फ्रेज है जिसमें कि ओ है, माई है एंड गॉड है, ये एज अ सेकेंडरी इंटरजेक्शन की तरह आया है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है, फ्रेज भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओ है वो एज अ इंटरजेक्शन की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि साउंड है, और जो माई है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़े हैं जो पोजेशन को बताते हैं। तो माई यहाँ पर एज अ पोजेसिव प्रोनाउन है और गॉड यहाँ पर नाउन की तरह वर्क कर रहा है। गॉड एज अ नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड है, फॉर्म किया है एक फ्रेज को, इंटरजेक्शन की तरह ये वर्क कर रहा है, ऑल्दो ये बना है 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो ओ गॉड आई जस्ट ओन अ लॉटरी प्राइज। जब हम सरप्राइज हो रहे हैं तो सडन इमोशन हमारे मुंह से जब निकला है तो हमने विद इंटरजेक्शन उसको यूज करा है अपनी लैंग्वेज को, अपने वे ऑफ स्पीकिंग को मोर डायनामिक एंड इफेक्टिव बनाने के लिए। सेकंड एग्जांपल है डियर मी यू जस्ट हैड अ नास्टी फॉल। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वहां पे हमने इंटरजेक्शन के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करा है। जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं उसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो डियर मी है, डियर मी में जो वर्ड डियर है ये नाउन है और मी जो है ये आपका प्रोनाउन है। तो दो वर्ड से मिलके एक ग्रुप ऑफ वर्ड ने फॉर्म किया है इंटरजेक्शंस को। यू जस्ट हैड अ नेस्टी फॉल मतलब कि तुम गिर गए या कहीं पर तुम्हें कुछ ऐसा फील हुआ है जिससे कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो डियर मी यहाँ पर एज अ इंटरजेक्शन की तरह आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट पोल इज अबाउट टू ब्रेक, लुक आउट। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो पोल है वो ऑलमोस्ट टूटने वाला है, लुक आउट। तो हम किसी को अवेयर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर लुक आउट में भी जो आउट है वो एज अ प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है एंड लुक यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह यूज हुआ है, क्योंकि सेकेंडरी इंटरजेक्शंस में वो इंटरजेक्शंस आते हैं जो इंटरजेक्शंस की तरह तो वर्क करते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी ये वर्क करते हैं। बट इस सेंटेंस में क्योंकि ये सडन एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, किसी चीज से अलर्ट कर रहा है, तो जब एम्फसिस देके कोई बात की गई है तो यहाँ पे लुक आउट एज एन इंटरजेक्शन की तरह आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिड यू जस्ट आस्क मी दैट रियली। तो जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सरप्राइज होके पूछ रहे हैं, तो वहां पर भी हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। रियली यहाँ पर एज एन एडवर्ब की तरह आया है। रियली एज एन एडवर्ब किसी और भी सेंटेंस में यूज होता है एंड रियली का यूज एज अ सेकेंडरी इंटरजेक्शंस भी हम सेंटेंस में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का मार्क है और कुछ में यहाँ पे कॉमा लगा है। तो हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को या कॉमा को या क्वेश्चन मार्क को हम सेंटेंस का जो बोलने का फ्लो होता है, कितनी इंटेंसिटी को दिखा रहा है हमारे बोलने का ढंग, उस पर डिपेंड करता है कि हम पंक्चुएशन मार्क्स को किस तरह से यूज करेंगे। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर हम किसी भी सेंटेंस में ऐड करते हैं तो वो हमारे वे ऑफ स्पीकिंग को या हमारे लुक वाइज सेंटेंस को बहुत ही इफेक्टिव बनाता है। इफ अगर हम कुछ ऐसे पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन में जो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिन्हें अगर हम सेंटेंस से हटा भी लेते हैं तो ग्रामेटिकली सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एग्जांपल देखते हैं पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस के, जैसे कि है द रिजल्ट्स अनफॉर्चुनेटली फिल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर जो वर्ड है अनफॉर्चुनेटली ये एज अ इंटरजेक्शन की तरह आया है। एक तरह का अफसोस दिखाया जा रहा है कि जो रिजल्ट था उसने हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको फुलफिल नहीं करा या उसको फुलफिल करने में वो कहीं ना कहीं कम पड़ गया। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली को अगर हम इस सेंटेंस से रिमूव भी कर देते हैं तो सेंटेंस होगा द रिजल्ट फिल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन में वो वर्ड्स आते हैं एज अ इंटरजेक्शंस यूज होंगे अनडाउटली, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एज एन एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। तो वो वर्ड्स आएंगे इसमें जिनको अगर हमने सेंटेंस से हटा भी दिया तो सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल है द जर्नी इन माय ओपिनियन वाज मोर चैलेंजिंग देन एंटिसिपेटेड। तो यहाँ पर भी इन माय ओपिनियन ये एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है एज अ इंटरजेक्शन की तरह वर्क करा है, क्योंकि एक तरह की सडन फीलिंग को बता रहा है, एक ओपिनियन को शो कर रहा है कि जो जर्नी थी वो मेरे ओपिनियन से मोर चैलेंजिंग थी देन एंटिसिपेटेड। तो यहाँ पर भी अगर हम इस पूरे फ्रेज को सेंटेंस से हटा देते हैं तो ग्रामेटिकली सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट एग्जांपल है हिज अचीवमेंट्स अनडाउटेडली स्पीक फॉर देमसेल्फ। तो यहाँ पर भी जो अनडाउटेडली है ये एज एन एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, बट इस सेंटेंस में क्योंकि इस वर्ड ने सडन एक्सप्रेशन या सडन फीलिंग को शो करा है तो यहाँ पर एज अ इंटरजेक्शन की तरह यूज होगा। तब हम इसे पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे अगर हम इस पार्ट को अनडाउटेडली को इस सेंटेंस से रिमूव भी कर देते हैं तो सेंटेंस होगा हिज अचीवमेंट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। तो सेंटेंस अपने आप में फिर भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है इफ वी रिमूव दैट पार्ट इन द सेंटेंस। तो अब लास्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि जब हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं या वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस को किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला इसका पॉइंट है वो है डू नॉट यूज इन एकेडमिक एंड बिजनेस राइटिंग। तो जब हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं तो उनका यूज हमें किसी भी एकेडमिक रिपोर्ट में नहीं करना चाहिए या बिजनेस राइटिंग में हम इंटरजेक्शंस का यूज नहीं करते हैं। असेसमेंट रिपोर्ट अगर हमें बनानी होती है स्कूल में बच्चे की, मार्केट का रिसर्च अगर हमें शो करना होता है
और स्टूडेंट या एम्प्लॉय का जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरजेक्शंस का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरजेक्शंस का यूज़ हम करते हैं जब हम सरप्राइज होते हैं, वंडर होते हैं या दुख में होते हैं, तब हम कुछ ऐसे वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं और वो इंटरजेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग। इंटरजेक्शंस का यूज हम करेंगे क्रिएटिव राइटिंग करने में, जब हम कोई स्टोरी लिखेंगे, कुछ सडन एक्सप्रेशन को हम शो करना चाहेंगे, सरप्राइज को बताना चाहेंगे, तो क्रिएटिव राइटिंग में इंटरजेक्शंस का यूज होता है। ये आपकी स्टोरी को या जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसको मोर इफेक्टिव और मोर डायनामिक बनाते हैं। सेट ऑफ बाय कॉमा, पीरियड एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो भी हमने अभी एग्जांपल डिस्कस करे थे, यहाँ पर ओ माय गॉड के बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क आया था, डियर मी के बाद कॉमा आया था और लुक आउट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया था, रियली के बाद में रियली के बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जब इन पंक्चुएशन मार्क का हम यूज करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं वो सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क पे डिपेंड तब करते हैं जब हम प्राइमरी इंटरजेक्शंस की बात करते हैं। प्राइमरी इंटरजेक्शंस में हम जिन भी साउंड्स का यूज करते हैं वहां पर हम उन साउंड्स के बाद में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं। बट जब हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस की बात करते हैं तो सेकेंडरी इंटरजेक्शन में हम कॉमा लगाते हैं जब हम किसी लेस इंटेंस रिएक्शन की बात करते हैं, पीरियड लगाते हैं मतलब फुल स्टॉप का यूज करते हैं जब हम किसी न्यूट्रल रिएक्शन की बात करते हैं, एंड क्वेश्चन मार्क का हम यूज तब करेंगे जब हमें डाउट या क्यूरियोसिटी होगी, किसी भी चीज को लेके उत्सुकता होगी, तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो इन एग्जांपल्स में भी यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन का मार्क है, डियर मी, नास्टी फॉल में हमने कॉमा का यूज करा है क्योंकि लेस इंटेंसिटी को दिखा रहा है। लुक आउट जब हम किसी को बिल्कुल वार्न कर रहे हैं, एकदम सडन हमारे मुंह से निकल रहा है, बिल्कुल हाई इंटेंस रिएक्शन हमारा हो रहा है, तब एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा। और हम अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सेकेंडरी इंटरजेक्शन को डिस्कस करा है, किस तरह से वर्क करते हैं या प्राइमरी इंटरजेक्शन से ये किस तरह से डिफरेंट होते हैं, विद एग्जांपल हमने इसको डिस्कस करा है। सेकेंडरी इंटरजेक्शंस का या इंटरजेक्शंस का यूज हम सेंटेंस में या किसी भी जगह पर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने डिस्कस करा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।